हम यही गवर्नमेंट से चाहते हैं कि आप भी तो सिक्योर हो के अपने अपने घरों में बैठे हो, आप कैसे प्रोटेक्ट हो। मुआवजा कौन देगा? कोई नहीं देगा। Hello and welcome to The Print. I'm Sharan Puwana, and today I am reporting from from Rehadi Colony. Now, this is a small little locality right in the heart of Jammu city. Now, at about 6:15 a.m. this morning, there was a loud explosion that was heard here. And as you can see behind me, there's a lot of debris. Probably the missile hit this particular house and has damaged at least about 5-6 cars. At least about 5 or 7 people have been injured and now taken to the hospital. Now, people of this locality tell me that this is something that they have never experienced in their entire lives that they've spent in this particular area. Jammu, remember, is a fairly quiet place. Though these people are, they know what conflict is. Many of them have seen conflict in their lives before, and some of them forced to have left their homes up north and then come here. But now these people have been forced to endure that nightmare once again, as some of these missiles that were fired by Pakistan shelling. We are unsure as to what that projectile was, but has landed here. And as you can see behind me, there's a lot of activity here. The police did come and did do some recce around these parts. But so far, there hasn't been an official statement as yet. But we have spoken to some locals, especially those who have been, hurt or their houses or property damaged so far. मैं मॉर्निंग में जागी हुई थी क्योंकि काफ़ी बम्बार्डमेंट की आवाज़ मुझे रात से ही जैसे हमने सुन रहे थे। पहले तो हमें यही 2 दिन से था कि मिसाइल्स हो रही हैं तो डिफ्यूज़ किया जा रहा है उनको। हम भी इसी भरोसे से 2 दिन के अंदर अपने घर में सेफ थे। लेकिन आज सुबह हमें कुछ अलग ही आवाज़ें आने लगी, जैसे कुछ गिरता ऐसे बड़ा। तो जैसे मैं अंदर न्यूज़ वॉच ही कर रही थी अपने रूम में, मेरा रूम पीछे वाली साइड है, तो वहाँ पे ना मुझे एकदम से आवाज़ आई, कुछ हमारे छत पे गिरा और हमारा पूरा घर हमारा हिला। तो मुझे अंदर से कुछ हो गया कि हमारे छत पे ही कुछ गिर गया है। तो मेरी बेटी मेरे साथ ही सोई हुई थी, तो मैंने उसको जगाया। मैंने कहा आप तुम बाहर चलो, ये तुम हेलमेट पहनो। मैंने फटाफट हेलमेट्स निकाली। मैंने कहा तुम सिर पे हेलमेट पहनो और तुम नीचे की साइड भागो, सीढ़ियों की साइड से नीचे जाओ। तो मेरे हस्बैंड जो थे वो मेरे मदर इन लॉ के रूम में सोते हैं, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ बेड रिडन है। नियर अबाउट 15 ईयर्स हो रहे हैं सर उनको, तो वो उठ भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं वो कर सकते, मैं कह सकती हूँ। तो मेरे हस्बैंड उनके रूम में ही सोए हुए थे। ये वाला रूम है हमारा जहाँ पे मेन डैमेज ज़्यादा हुआ है, ये वाला फ्रंट हमारा और हमारी गाड़ी। तो सर मेरे हस्बैंड जैसे मैंने उनको आवाज़ लगाई कि बाहर आ जाओ, हमारे छत पे कुछ गिर गया है। तो इन्होंने बोला छत पे पता नहीं गिरा है कि नहीं गिरा, मेरे ऊपर गिरा है कुछ। मैंने बोला आपके ऊपर कैसे गिर गया, आप तो अंदर हो। तो मैंने जैसे इन्होंने दरवाजे से बाहर नहीं आया, इन्होंने मुझे अंदर से ही ये चीज़ बोली कि मेरे ऊपर कुछ गिर गया है। तो मैंने दरवाज़ा अपने से खोला कि इनको मैं बाहर देखूँ कहाँ गिर गया है। तो मुझे तो पढ़ते ये हुआ कि शायद एसी को कुछ हुआ, एसी फट गया। तो जब मैंने देखा हमारा रूम बिल्कुल धुआं ही धुआं, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। तो मैंने दरवाज़ा खोल के रखा, तो मेरे हस्बैंड अपने आप को घसीट के ला रहे थे, खड़े होके नहीं आ रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि आप खड़े क्यों नहीं हो रहे हो, आप चल के क्यों नहीं आ रहे हो। तो मुझे बोलते मेरी टांग में कुछ हो गया। तो जैसे इन्होंने टांग में बोला तो देखा इनकी बाजू, क्योंकि हाफ स्लीव्स पहनी थी, पूरी बाजू ब्लीड कर रही थी पूरी, और जहाँ से ये आ रहे थे पूरा इनके पीछे ब्लड की लाइन आती जा रही थी। अब तो हम वो साफ़ कर चुके हैं। तो सर कि इनको इतनी इंजरी है, फिर इनको हॉस्पिटलाइज्ड करवाया है। तो उन्होंने बोला कि टांगों में इनको शेल्स चुभ गए हैं। तो बाजू जो थी वो जो हमारे अपने घर के कांच है वो सारे उड़ के अंदर चले गए सर। तो वो इनकी पूरी बाजू पे थे। मेरी मदर इन लॉ भी वहीं थी, लेकिन उन्होंने खुद को ब्लैंकेट से पूरा कवर करके वो सोते थे, सिर तक अपने आप को कवर करते हैं। तो उन्होंने कवर किया था, इसलिए जो भी गिरा उनके ब्लैंकेट पे गिरा, वो बिल्कुल सेफ़ है, उनको कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरे हस्बैंड को इंजरी हुई है। वो अभी तो बात हुई है, कहते ठीक है, अभी ग्लूकोज उनको लगाया हुआ है वहाँ, तो अभी डिस्चार्ज का कुछ नहीं है, पूरी बॉडी टेस्ट होंगे तो उसके बाद ही वो गए। तकरीबन कितने बजे हुआ? सर नियर अबाउट 6 सुबह 6 o'clock कुछ था, यही था कुछ 6 के, हाँ कुछ 5, 5:30, पौने 6 के बीच में ही ये हुआ, क्योंकि मैं वॉच कर रही थी, न्यूज़ देख रही थी।
तो यहाँ मतलब आप कितने साल से हो? और सर पहले मेरी तो कभी- शादी में हूँ, मेरा जन्म भी रिहाड़ी का है, मेरा मायके भी रिहाड़ी का है, मेरा ससुराल भी रिहाड़ी के है, मेरी शादी है, मैं तो 40 इयर्स की हूँ और 40 इयर्स से जम्मू में ही हूँ। आज तक हमें कभी सुना नहीं है कि अटैक के लिए, ना हमने कभी देखा। सुना था अपनी दादी के टाइम, अपनी मम्मी पापा के टाइम कि हम कोटली से भाग के आए थे जम्मू के आके हमने यहाँ पे अपना मतलब बनाया। तो आज हमें बोल रहे हैं कि ये इवैक्यूएट कर दो, तो यहाँ से छोड़ के हम कहाँ जाएं सर? पंजाब में भी तो यही हाल है। आगे नौशहरा देख लो, पुंछ देख लो, उन लोगों को आपने जम्मू में लाया, तो जम्मू से अब उनको कहाँ भगाओगे आगे आगे? सर हम यही गवर्नमेंट से चाहते हैं कि आप भी तो सिक्योर हो के अपने अपने घरों में बैठे हो, आप कैसे प्रोटेक्ट हो? आपने अपने लिए तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखी हैं, प्रोटेक्टिव मेजर सारे रखे हैं, आम जनता को भी तो सर प्रोटेक्शन दो, आम जनता को भी दो। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हम बचपन से यही पढ़ते आए हैं, अपने बच्चों को भी हमने यही सिखाया कि हमें नहीं पता हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है। हमारे लिए मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, ये दरगाह हो, मॉस्क हो, सब कुछ एक ही है। हमने नहीं भगवान में फ़र्क किया। लेकिन सर यहाँ पर क्यों फ़र्क हो रहा है? हिंदू ही देख के क्यों टारगेट किया जा रहा है? हम हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा? हमने तो राम राम किया, तो हमारा राम राम क्यों कर रहे हो? हमने क्या किया? हमने क्या आपके किया? अभी हस्बैंड वो क्या करते थे? सर मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो जम्मू यूनिवर्सिटी में हैं, अच्छा वो वहाँ पे एम्प्लॉय हैं। अच्छा तो अब वही हॉस्पिटलाइज्ड हैं, वही एक हमारे घर के ब्रेड अर्नर हैं। मेरे फादर इन लॉ को कोविड के टाइम एक्सपायर हुए हैं, तो मेरी मदर इन लॉ ऑलरेडी बेड रिडन है। मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरी एक बेटी है। तो और कोई तो इंजर्ड हुआ है? सर हाँ, ये साथ वाले घर में भी हमने सुना, उस टाइम तो हमें अपना ही था, हमें कुछ दिखा नहीं, क्योंकि अपना ही दिख रहा था। अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर भी बेटी को और भैया को हुआ है, ये इनके ब्रदर को और ब्रदर की बेटी को, उनको भी काफ़ी इंजरी हुई है, हमने ये सुना है। अब तो बाकी हमें अपना ही उस टाइम पता था, हमें उस टाइम किसी का भी नहीं था कि किसका क्या हुआ है। हाँ सर, आपका नाम सर? राजीव गुप्ता। हाँ? राजीव गुप्ता। अच्छा राजीव गुप्ता सर, आप यहाँ कितने साल से हैं? बचपन शुरू से यहाँ पे ही हूँ। शुरू से। आपकी उम्र सर? उम्र मेरी 60 साल। 60 साल? हाँ जी। अच्छा, तो सर हुआ क्या सर? हुआ क्या जी, मैं बाहर गाड़ी थी मेरी, इसको साफ करने लगा था मैं पहले। इतनी देर में मैं अंदर चला गया कि कोई कपड़ा लेने के लिए। अच्छा अंदर गया तो नीचे से गड़म की आवाज़ आई। अच्छा, मैं बोला मेरे घर में बम फट गया। दम फट गया। साथ ऊपर मेरा भाई सोया हुआ था और उसकी लड़की सोई हुई थी। बारी के यहाँ से जब फटा ना, शरे उनके अंदर बढ़ गए कमरे में। भाई को भी लगी है और उसकी लड़की को भी लगी है। अच्छा वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा तो ये जो है, ये पूरे मकान को छरे छरे लगे हुए हैं, पीछे टूट गए हैं, दीवारें टूट गई हैं, टैंकियाँ फट गई हैं। पीछे तक हमारे चाचे के घर तक भी शीशे सड़क हो जल के सड़क हो गया, टैंकियों को, मकान को भी सड़क हो गया। अच्छा, तो सर अभी आप यहाँ इतने साल से हो, कभी आपने ये महसूस किया? कभी हमने ख्वाब में नहीं सोचा कि ये यहाँ पे हमारे घर के ऊपर बम पड़ेगा। अच्छा ऐसा हुआ। यानी कि आधा घंटा धुआं रहा कि बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, भाई क्या हो गया क्या नहीं हो गया। अच्छा ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਜਿਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ना शरे निकले सारे ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ना ਸ਼ਰੇ ਇੱਕੋ कोई ब्लास्ट होया ना गड़ाम, ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਨਾ ऐसे आवाज आई। ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ मैं पूछ कर रहा था अंदर, ऐसे आवाज आई गड़ाम, नीचे से जमीन जो है ऐसे कि जैसे कि जमीन ऊपर से बम फटा हमारे घर में पड़ा। पड़ा है। तो तो कोई आया है सर यहाँ, गवर्नमेंट से कोई आया है, देखा है कुछ ने? आप कोई नहीं देखा, कोई आया नहीं है। अच्छा कोई आप मीडिया वाले आ रहे हैं देख रहे हैं बस, और कोई भी नहीं आया। अच्छा, पुलिस वाले आए, कुछ कहा? कुछ भी नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं आया, कोई हमारे को देखने को नहीं आया। तो अच्छा भाई मेरा क्या नाम है इसका, हॉस्पिटल में आया, उसकी से हॉस्पिटल में, हाँ अरविंद गुप्ता जी गए थे हॉस्पिटल में, अच्छा MLA अरविंद गुप्ता अरविंद गुप्ता जी। हाँ जी वो गए थे। उसके बाद सत शर्मा जी अच्छा वो गए थे हॉस्पिटल में, अच्छा डॉक्टर से बातचीत की इन्होंने, अच्छा तो उन्होंने एडमिट कर लिया। अच्छा, आपकी कोई मांग है सर सरकार की सरकार से? क्या मांग क्या करना है जी, तो जब हो गया टूट छूट गया तो क्या करना है। अच्छा, तो अभी इसका मुआवजा? मुआवजा कौन देगा, कोई भी नहीं देगा। अच्छा कौन देगा? मेरे घर के शीशे क्या बारियां टूट गई। There's also been a lot of activity around the Jammu area. At about 8 p.m. last night, there was a blackout that was followed by, the anti-defense drone systems, sort of going up in the sky, the red flares. There was a lot of action last night, and this morning as well, we did see some anti-drone systems taking off. बेटा ना लॉबी में था, सुबह 5:45 का टाइम था,
तो उसने दरवाज़ा खड़काया, चिल्लाया मम्मी उठो उठो बम आ रहे हैं अंदर। तो हमने देखा धुआं धुआं था अंदर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो वहाँ पे बाद में देखा कि सुराख वगैरह हुए हैं, शीशे शूशे सब टूटे हैं, मार्बल भी टूटा हुआ है। बेटा बेचारा बच गया है, वो उस कोने में था तब। अच्छा। तो हम अंदर थे, हम अंदर तक तो पहुंचा नहीं। आपने लॉबी में देखा ही है कितना बुरा हाल हुआ है। तो तब से हम घबराए हुए हैं। ये सब सुबह कितने बजे आपको ये पौने 6 बजे की बात है। पौने छः। पौने 6 बजे की बात है। सुबह अचानक से धमाके की आवाज़ आई और आवाज़ इतनी तेज थी। ये तो मेरी सिस्टर का घर है, मैं ऊपर रहता हूँ। ऊपर तक इतनी आवाज़ आई, अचानक से बहुत ज़बरदस्त आवाज़ आई। अच्छा। तो हमने बाहर आके देखा तो पूरा धुआं धुआं हुआ था। वो अब ये नहीं कह सकते कि मिसाइल का पीस गिरा है, जिस घर में गिरा है उनके कुछ लोगों को लगी भी है इधर, तकरीबन 10 बंदे घायल भी हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि मिसाइल का पीस मिला है। अच्छा। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का ही है, वो पुलिस आई हुई थी, उन्होंने चेक किया होगा, वो ले गए हैं वो टुकड़ा जो मिसाइल का था, वो साथ में अपने ले गए हैं। तो वो कुछ शरे चूरे भी इधर गिरे हैं इनके घर पे, जिसके कारण मार्बल को भी सुराख हुए हैं, मार्बल को भी सुराख हुआ है, लेंटर को भी सुराख हुआ है और ये शीशे भी सारे टूट गए। ये तो अभी ये शरे के पीस हैं। You can see here, these are some of the pieces that the residents are claiming is likely to be part of the projectile or the missile that actually fell here. Now, some of these pieces the police have taken from here, a police team that did arrive some time ago. Now, this is what the residents also are now saying. सर, अभी ये मतलब ये जो हुआ, आपने कभी ये पहले यहाँ एक्सपीरियंस किया है? मतलब नहीं, पहले नहीं, ये फर्स्ट टाइम ही है। अच्छा। फर्स्ट टाइम ही ऐसा धमाका देखा हमने, पहले ऐसे हमने कभी नहीं देखा। दिमाग में है ही नहीं था हमारे कि ये चीज़ होगी। हमें ऊपर वाले हमारे गए रियासी, वो कहते हैं आप भी चले जाओ। हमने कहा ऐसा कोई डर नहीं है, जम्मू में आज तक कभी नहीं हुआ। ये पहली बार ऐसा देखा हमने ऐसे। अच्छा। हमारा डॉगी भी ऊपर था, वो इन ऊपर जो किराएदार वो कल ही निकल गए बेचारे रियासी, डर के मारे कि यहाँ पे होगा। मैंने कहा ऐसा माता रानी का हाथ है, यहाँ पे कुछ नहीं हो पाता। अच्छा। ये नहीं पता कि यहीं पे होगा, फिर भी माता रानी ने बड़ा हाथ रखा है। ऐसी बात नहीं, बचाव हो गया जो। चलो नुकसान तो भरा जाता है लेकिन इंसान नहीं आते वापस। और आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? अभी हमें कोई साल ही हुआ यहाँ पे आए हुए। अच्छा, आप यहाँ से इससे पहले कहाँ रहते थे? हम यहाँ रेहड़ी में रहते थे। ये जो है ना सेठी हलवाई की दुकान है ना, अच्छा। कुटिया बनी है नहीं, अच्छा। वहीं रहते थे पहले। पहला मकान हमारा उधर ही है। अच्छा। तो गवर्नमेंट से या कोई आए यहाँ, कुछ आपसे बात हुई कि कितने लोग घायल बाहर हुए या बाहर मुआवजा हुई बात, अंदर नहीं हुई। अच्छा, क्या बात हुई? यही हुई कि सुबह सुबह ऐसे हुआ है कि सुबह पौने 6 बजे धमाका हुआ है। बेटा डर गया, रोना शुरू हो गया, उसने हमारे दरवाजे खड़काए। हम उठे तो वो रो रहा था। तो मैंने बोला क्या हुआ? कहता बम फट रहे हैं मम्मी, बाहर निकलो। उसको भी समझ नहीं आ रही थी, हमें भी। हमने दरवाज़ा खोला बाहर का, ये नहीं पता कि यहीं से धुआं आ रहा है। कोई आधा धुआं तो मेरे अंदर भी गया। तो हम बाहर निकले तो देखा धुआं तो यहीं पे आ रहा है। लाइटें बंद थी ना रात की, तो एकदम ही हुआ। वो देखो ऊपर भी हमारे पे शीशे गिरे। शुक्र है हमारे किराएदार आज घर चले गए कल के। अभी गवर्नमेंट वालों ने आपसे कोई बात की है? नहीं, फिलहाल गवर्नमेंट से हमारी अभी फिलहाल कोई बात नहीं हुई है। अच्छा। हाँ। तो अभी आपने कोई मांगे रखी कि मतलब आपको क्या लगता है मुआवजा आपको कौन देगा या कोई देगा भी नहीं देगा? क्या पता सरकार देगी नहीं देगी, ये सरकार पर डिपेंड करता है। अच्छा। अभी तो कुछ माहौल ही ऐसा पैनिक बना हुआ है, इस माहौल में तो कुछ बोला भी नहीं जा सकता। तो आज रात को आप कहाँ रुकनी, यही रुकेंगे? फिलहाल तो अभी इधर ही रुकी है, क्या करना है। अच्छा। जगदम थोड़ी ना जाया जाता है, घर छोड़ के कहाँ जाएंगे। I'm in Roopnagar right now, and Roopnagar is about 2 or 3 kilometers away from Rehri, which was the other locality that we just reported from, which also suffered significant damages due to the overnight and early morning armed drone attacks. Now, as you can see, the house behind me has suffered significant damage because of the armed drone attack. Now, this is also the road that goes to the famous Aap Shambhu Mandir, a very revered religious place of worship in these parts. The Defence PRO in Jammu has officially said that this is part of Pakistan's efforts to target places of religious worship. Now the people of Jammu, now they have seen armed soldiers around them all their lives, but felt quite safe in their own homes. But after last night and early morning and this early morning armed drone attacks, many of them unsure as to what happens now should the situation escalate further. This is Sharan Puwana reporting from Jammu for The Print.